कर दे हर स्टार्ट बेटे। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7। इन द ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट। ये क्रिकेट लिख दिया, ये टेनिस लिख दिया। अब इन्होंने कहा 40 लाइक क्रिकेट। मैंने क्रिकेट के साथ यहाँ बाहर, यानी ये पूरा सर्कल 40 है, और 10 लाइक बोथ। बोथ आपको एक मिनट थोड़ा बढ़ा देगा। 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ। करण बेटे म्यूट करो अपने आप को। 10 लाइक बोथ, 40 लाइक क्रिकेट। इसके बाद बेटे उन्होंने कहा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, यानी सिर्फ ये, क्योंकि उन्होंने टेनिस के साथ ओनली वर्ड बोल दिया है। ओनली का मतलब पूरा टी नहीं लेना, सिर्फ ओनली टेनिस, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना। लाइक टेनिस ओनली एंड नेट नॉट क्रिकेट। हाउ मैनी लाइक टेनिस, उन्होंने टेनिस ओनली पूछा है और टेनिस दोनों पूछे। देखो बेटे टोटल कितने हैं, टोटल 65 है हमारे पास, यानी A प्लस B प्लस C। कोई मुझे बता सकते हैं A की वैल्यू कितनी आएगी? मैम 30 40। वेरी गुड। नहीं 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 30 बेटे, ये बात तुम समझो जिसने 40 बोला है। 40 बेटे पूरा C है, A सिर्फ इतना है, तो A 40 नहीं है, A प्लस 10 40 है। ओके मैम। तो A की वैल्यू आ गई 30। अब आपको ये पता चल गया, ये आ गया 30। A प्लस B प्लस C टोटल है 65। C आ गया 25। अगर मैं ओनली टेनिस पूछूं तो आंसर कितना आएगा? ओनली टेनिस 25। और मैं अगर टेनिस पूछूं तो 35। वेरी गुड। ओनली टेनिस 25, टेनिस 35। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटे। कोई कंफ्यूजन नहीं? 8 इन कमेटी 50 स्पीक फ्रेंच। हाँ बोलो। मेरे पहले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाना इस साइड। करूँ बेटे आगे? यस मैम। धीरज बोल भाई। यस मैम। इन्होंने कहा जो फ्रेंच है, जो हु स्पीक फ्रेंच 50 पीपल्स, 20 स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। उन्होंने कहा एटलीस्ट, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, एटलीस्ट या और यूनियन के लिए यूज होता है। तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, A यूनियन B इक्वल्स टू NA NB माइनस इंटरसेक्शन। कोई कंफ्यूजन है बेटे? मैम 60। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके बेटे मिसलेनियस के 13 से लेके 16 इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम पहले यही करते हैं। इन अ सर्वे of 600 students, 150 taking tea। यहां लिखना है, यहां नहीं लिखना। अगर वो ओनली टी बोलता तो मैं यहां लिखती। 225 टेकिंग कॉफी, यानी इस पूरे सर्कल में 225। 100 बोथ। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। सुनो बेटे, ये ए ये बी मान दिया। क्या मुझे कोई ए की वैल्यू बता सकता है?
150। नहीं बेटे, फिर जिसने बताया गलत है। ए 150 150 कैसे पॉसिबल है बेटे? टी है 150, ए तो बेटे 50 आएगा 150 क्योंकि इस पूरे सर्कल में 150 है। राधिका कंफ्यूजन है बेटे? राधिका मैम कंफ्यूजन है बेटे तुझे? बोल बेटे कहाँ कंफ्यूजन है? मैम अब आपने पूरा ए बताया था 150 जिनको टी लाइक मतलब जो हाँ, टी पसंद करते हैं। दोबारा देख, टी लाइक करने वाले 150 हैं, तो वो बेटे ये पूरा है। ठीक है, ठीक राधिका? मैम यहाँ उसने दिया हुआ है 100, तो यहाँ कितने बचेंगे बेटे खुद बता मुझे। इस पूरे 50। सर्कल में 150 है, कितना बचेगा? 50। हाँ, तो बेटे मैंने सिर्फ इस पोर्शन को ओनली ओनली टी को ये माना हुआ है। ओके मैम। हाँ, तो ए प्लस 100 150। अब ये सर्कल है, बी प्लस 100 225, ए और बी आ गया। अब मुझे ओनली टेनिस का आंसर पता है, मुझे ओनली क्रिकेट का आंसर पता, सॉरी टी और कॉफी है ना, ओनली टी का आंसर पता है, ओनली कॉफी का आंसर पता है। उसने कहा है ऐसे बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी में है ना कॉफी में, यानी जो कहीं बाहर है। इनको ऐड करो, 50 प्लस 100 प्लस बी है 125। बेटे इन तीन जगहों पे 275 है, टोटल 600 है। तो अब वो पता चल जाएंगे जो ना तो यहाँ है ना यहाँ ना यहाँ। 600 में से ये तीनों का सम, इन तीनों का, इसका नहीं, ये कट 1 2 3, इन तीनों का सम निकाला और उसको 600 में से माइनस किया, तो वो स्टूडेंट्स आ गए जो बाहर हैं, जो ना टी लाइक करते हैं और ना कॉफी लाइक करते हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस मैम। बोलो भाई, यस मैम यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम 325 आंसर। इसमें वो पूछ सकता था ओनली टी लाइक, आप आंसर दोगे 50। वो कह सकते हैं ओनली कॉफी लाइक, आप आंसर दोगे 125। वो कह सकते हैं नाइदर टी नॉर कॉफी, देन आंसर आपका होगा 325। इज इट क्लियर फॉर ऑल? यस मैम। 14 तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। एक बार मैम देखो, 14 100 स्टूडेंट्स हिंदी, 50 इंग्लिश और 25 बोथ। हिंदी और इंग्लिश के लिए पूछ रहे हैं, क्या मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है? नो मैम। सीधा क्या फॉर्मूला लगेगा राधिका? NH union E is equals to NH N plus NE minus NH intersection E। वेरी गुड। अब देखो भाई, अब हम करते हैं थ्री जहां सर्कल्स आ जाए। पहले हम समझेंगे फिर हम बुक वाले क्वेश्चन करेंगे, पहले हम ध्यान से समझें। वो कहता है कुछ स्टूडेंट इंग्लिश को लाइक करते हैं, कुछ हिंदी को लाइक करते हैं, कुछ मैथ्स को लाइक करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, हु लाइक इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो बेटे पूरा मैथ्स है, तो कहीं यहाँ नहीं लिखना है। ये मैथ्स का जहां मैंने एम लिखा है, यानी ये वाला पूरा सर्कल 12 है, यानी 1 2 3 4, इन सब का सम 12 आएगा। 20 किस किस का सम, 1 2 3 4। 15 किस किस का सम, 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। अब देखो, यस मैम अब आगे मैं कहती हूँ जो हिंदी एंड इंग्लिश लाइक करते हैं वो 5 हैं। तो बेटे ये रहा हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। उसने ये तो कहा नहीं बट नॉट मैथ्स, जो मैं ये ना लूं,
हिंदी एंड इंग्लिश, जितना बोला उतना समझना, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैं यहाँ लिखूंगी 5। इंग्लिश एंड मैथ 10, हिंदी एंड मैथ 5, तीनों के तीनों 2। ये होता है बेटे तीनों वाला पोर्शन। ये पोर्शन वो है जो तीनों में कॉमन है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, यहाँ 5 थे, यहाँ 2 आ चुके, तुम बताओ यहाँ कितने आएंगे? 3। यहाँ 10 थे, 8। यहाँ 5 थे, 3। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है बेटे? नो मैम। बोल आयुष, आयुष बोल भाई। मैम एक बारी मैम, जब आपने तीनों का वो लिया, एक साथ इंटरसेक्शन लिया, वो वाला समझा दो मैम, एच ई और एम का। ये रहा बेटे ये वाला पोर्शन, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। तो ये वाला पोर्शन तीनों सर्कल्स में तू देख ले, इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है, और इस सर्कल में भी आ रहा है। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। ओके मैम। मैम आपकी वीडियो बहुत बार मैम कट कट के आ रही है। बेटे कट रही है, मेरी तरफ से तो नहीं आ रही मुझे प्रॉब्लम एक बार भी। बेटे और स्टूडेंट्स को आ रही है? नो मैम। आयुष बेटे फिर आपके में प्रॉब्लम है, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम होगी। देखो भाई, ये सिंगल सिंगल जो भी, जैसे मान लो हिंदी लाइक ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ, ये वो पोर्शन है जहां 2-2 के हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन, ये भी वो पोर्शन है जो 2 वाला है, ये भी वो पोर्शन है जो 2 वाला है, ये वो पोर्शन है जो तीनों वाला है। ओनली वाले 1-1 जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ्स को। यहाँ पूरा सर्कल की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो पोर्शन होता है जो 2-2 सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं, और ये वो पोर्शन है जो तीनों सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। अब देखो, इस पूरे सर्कल में बेटे 15 थे, 3 2 5, 5 + 8 13। तो बेटे यहाँ कितने बचे? इस सर्कल में 20 लेने हैं, 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 12। इस सर्कल में 17 लेने हैं, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 4। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो मैम। अब मेरी बात का आंसर आराम से देना। ओनली लाइक इंग्लिश 2 राइट आंसर, राइट। ओनली हिंदी 12 ओनली मैथ 4 4। Who like Hindi and English but not math? 3। 3 वेरी गुड। हिंदी एंड इंग्लिश में ये पूरा, बट नॉट मैथ ये नहीं लेना, तो ये 3 है। वेरी गुड। हिंदी एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश 3 मैम 3। इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट हिंदी 8 एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में पढ़ा होगा। एटलीस्ट का मतलब वो नंबर और उससे ज्यादा। इसका मतलब जो एक एक सब्जेक्ट लाइक कर रहा है, एक वाला पोर्शन ये होता है। तो बताओ कितने हैं? बोलो। 2 12 4 ये हो गए जो एक एक लाइक कर रहे हैं। अब 2-2 वाले बताओ।
प्लस 8 3 प्लस 3 प्लस 8 मैम 52 प्लस तीनों लाइक कर रहे हैं 3। भाई जिसने भी 52 कहा है गलत है। 2 12 4 मेरे ख्याल से उसने ये 15 10 इनको ऐड कर लिया होगा। 2 प्लस 12 प्लस 4 3 प्लस 8 प्लस 3 ये जो हमारे पोर्शन है सिर्फ इन्हें ऐड करने से हमें पता चल जाएगा। 1 वाले 2 वाले 3 वाले 14 18 21 29 32 35। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो। नो मैम नो मैम No. एक और करेंगे बेटे अभी। मैंने तुम्हें कहा 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ओके मैंने कहा रौनक बेटे म्यूट कर अपने आप को। हिंदी लाइक करने वालों हमारे पास 30। इंग्लिश लाइक करने हैं मान लो 20। मैथ्स वाले हैं मान लो 25। मैंने ठीक लिखा है यहाँ तक? यस मैम हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ, इंग्लिश एंड मैथ, तीनों लाइक करने वाले लिख दिए मैंने 5। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बताओ मुझे कितना आएगा। मैम 5 यहाँ बताओ 10 10। यहाँ बताओ 5 अब इस सर्कल में कितना आना चाहिए? मैम 10 हाँ 30 है टोटल। 10 प्लस 10 20 तो यहाँ 10। इसमें बताओ मैम 5 इसमें बताओ मैम 5 क्वेश्चन सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन only the number of students who like only Hindi, only English, Hindi and English but not math, at least one, none of the subject, only हिंदी का आंसर दो बेटे। मैम 10 वेरी गुड। ओनली इंग्लिश मैम 5 हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट मैथ मैम 5 एटलीस्ट वन का मतलब जो एक मैम सब्जेक्ट। हाँ बोलो। 45 मैम हाँ जी एटलीस्ट वन का मतलब जो एक सब्जेक्ट। पहले एक एक वाले लिखते हैं। 10 प्लस 5 प्लस 5 दो दो वाले 5 प्लस 10 प्लस 5 तीनों वाले 5 टोटल कितना आ गया 45। आगे उसने कहा नन ऑफ द सब्जेक्ट जो किसी सब्जेक्ट को लाइक नहीं करते। मैम 25 वन नहीं बेटे 25 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 इन सबका सम आपने अभी भी निकाला है 45। टोटल मेरे पास 100 है तो 100 में से मैं 45 माइनस करूंगी तो कितना रहेगा बेटे? 55। हाँ तो जो एक भी सब्जेक्ट लाइक नहीं करता वो 55 है, वो मैंने बाहर लिख दिया है। क्लियर है? यस मैम। हाँ अब इसमें एक क्वेश्चन और आ गया है। एटमोस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट में होता है वो और उससे ज्यादा। एटमोस्ट में क्या होता है वो और उससे कम। एटमोस्ट वन का मतलब जो एक सब्जेक्ट लाइक करता हो या जीरो। जीरो का मतलब एक भी नहीं करता। तो एक लाइक करने वाला कितने हैं? 10 प्लस 5 प्लस 5 ये तो हो गया एक लाइक करने वाला। जीरो लाइक करने वाले हैं 55। ये क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। यस मैम। 75
क्लियर है बेटे? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। आप बस क्वेश्चंस डालोगे। उन्होंने 2 पार्ट दिए, मैं और डलवा रही हूँ। आप लिखो फर्स्ट पार्ट। एक बार डालो, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड। अब फर्स्ट पार्ट डालना, ऊपर लिख लो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड फर्स्ट पार्ट ओनली टी न्यूज़पेपर। सेकेंड पार्ट हिंदी एंड इंग्लिश बट सॉरी अलग है ना ये। सेकेंड पार्ट डालो टी एंड आई बट नॉट एच। टी एंड आई बट नॉट एच। थर्ड ओनली आई। फोर्थ at least 2 newspaper. Fifth, at most 1 newspaper. Sixth, none of the newspaper. Seventh, at least 1 newspaper. At most 3 newspaper. H and T but not I. Only H. Clear? Clear बेटे? यस मैम। यस हाँ मैम। जी बेटे। तो ये आप Yes, ma'am. 15 के 10 पार्ट्स ऐसे बना दिए। सेम 16th में भी मुझे पार्ट्स बनवाने हैं, तो बनवा दो 16th के भी। यस मैम। यस ठीक है मैम। बेटे, लिखो बेटे फर्स्ट पार्ट। शुरू में वही द नंबर ऑफ, अच्छा इसमें ना एक काम करो, स्टार्टिंग में दिया गया है इन अ सर्वे ऑफ 70 पीपल्स, आप डाल दो। इन अ सर्वे ऑफ कितने पीपल्स बोले हैं मैंने? 70, ma'am. हाँ ठीक है, लिखो फर्स्ट आंसर, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन। हु लाइक ओनली प्रोडक्ट ए। सेकेंड A and B but not C. Third, at least 1 newspaper, at least 1 product. Next, none of the product. Next, B and C but not A. At most 2 products. Only product C. Only C. At least और at most बता दिए बेटे, इसमें या रहते हैं अभी? बेटे आवाज आ रही है? यस मैम। मैम अच्छा थोड़ा नेटवर्क सा खराब है मैम, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आज बीच में। अच्छा बेटे चलो ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। 13 to 16 हो जाने चाहिए और मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी है, ठीक है? और बेटे तू ये रिकॉर्डिंग भेज दे एक बार ग्रुप पे। कर दो मैम रिकॉर्डिंग बंद। आंसर्स मैच करेंगे बेटे, जैसे ही जिसके हो जाते हैं वो ग्रुप पे सेंड करेगा। मैम रिकॉर्डिंग ग्रुप पे बंद कर सेंड दो। करना। आवाज अगर ब्रेक की हो रही तो फिर फायदा नहीं होगा।